हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक विचित्र और रहस्यमय कहानियों का उल्लेख है। ऐसे ही रहस्यमय कहानियों में एक है हमारे आज की कहानी। इस कहानी के अनुसार पौराणिक समय में एक महान ऋषि थे जिसने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक कन्या का जन्म दिया और बाद में उस ऋषि ने उसी कन्या से विवाह किया था। यह विचित्र कहानी में वह ऋषि कौन थे जिसने एक कन्या को जन्म दिया? वह कन्या कौन थे जो एक ऋषि से जन्म लिया? आखिर उस ऋषि ने अपने ही कन्या से विवाह क्यों किया? और उस कन्या के माता कौन थे? आइए आज हम भी इस विचित्र रहस्यमय कथा को जानते हैं। अगस्त्य ऋषि प्राचीन काल की एक दिव्य ऋषि था। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ के समान यह भी मित्रावरुणि के पुत्र हैं। महर्षि अगस्त्य को मंत्रदृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। एक दिन महर्षि अगस्त्य कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, हे महान आत्माएं, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए कांपते हुए लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, हे पुत्र, संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त्य के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं। और बेटा, ऐसा करने से तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब सत्य धर्मपरायण अगस्त्य ने उनसे कहा, हे पितरों, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। मेरे कारण आप लोगों को कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। मैं अति शीघ्र ही आपकी मानसिक चिंता दूर करने की प्रयास करूंगा। तब महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए एक योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंग अपने तपोबल द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उन दिनों विदर्भराज पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य ऋषि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह कन्या राजा को दे दी। उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी। उसका मुख बहुत सुंदर था। विदर्भराज ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को यह शुभ संवाद सुनाया। उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ्र अग्निशिखा की भांति शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगी। जब लोपामुद्रा ने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थीं। 100 दासियों और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यद्यपि लोपामुद्रा शील एवं सदाचार से संपन्न थी, तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वरण नहीं किया। राजकुमारी लोपामुद्रा रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भराज अपने पुत्री लोपामुद्रा को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। जब महर्षि अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, हे राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। आठवें महीपाल, मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ। आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए।
महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, हे प्रिय, महर्षि अगस्त्य ने हमारी पुत्री लोपामुद्रा से विवाह करने की आग्रह किया है। ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली और महान तपस्वी हैं। यदि वे कुपित हो गई तो हमें शाप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं, परंतु हम अपने कोमलांगी राजकुमारी को एक सन्यासी के साथ विवाह कैसे कराएं? रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, हे पिताजी महाराज, आपको मेरे लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। आपको एक दिन तो मेरा विवाह करवाना ही है। इसलिए हे पिताजी, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने महर्षि अगस्त्य ऋषि को विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर तदंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगाद्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा के विवाहोपरांत बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन महर्षि अगस्त्य ने ऋतुस्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे रमण के लिए पास बुलाया। तब अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से अपने स्वामी से बोली, हे महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि आपने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वो भी आपको सफल करनी चाहिए। हे भगवान, मेरी जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हो, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो? लोपामुद्रा बोली, हे तपोधन, मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। तब तथास्तु कहकर महात्मा अगस्त्य ने शील स्वभाव वाली पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भदान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने के बाद वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। महर्षि का वह पुत्र जन्मकाल से ही महातपस्वी और तेजस्वी था, जिसका नाम रखा गया दृढ़स्यु, जो ब्राह्मणों में महान माने गए। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। अपने पुत्र को स्वाध्याय और संविधानयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार अगस्त्य जी ने अपने ही पुत्री से विवाह किया और उसी स्त्री से उत्तम संतान उत्पन्न की। तदंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए। मित्रों, हमारी आज की कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।